अभी भी मैं उसका गंदे कपड़े को सुनता हूँ, उसका मुंह का स्वाद लेता हूँ। 27 जून को दुनिया से अलविदा कह गई कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला। उनके पति पराग त्यागी का दर्द अब एक पॉडकास्ट में सामने आया है। पराग ने बताया, मैं आज भी शेफाली के बिना धुले कपड़े संभाल कर रखता हूँ, उनके पिल्लों पर सोता हूँ और यहाँ तक कि उनके टूथब्रश से ब्रश करता हूँ। उन्होंने कहा, उन कपड़ों में उनकी खुशबू बसी है, मैं उन्हें कभी धोऊंगा नहीं। पराग ने यह भी बताया कि जिस दिन शेफाली का निधन हुआ, उन्हें पहले से अनहोनी का आभास हो रहा था। उन्होंने पूरी घटना साझा करते हुए कहा, सांस एक दो बार आई लेकिन बॉडी पूरी तरह छोड़ चुकी थी। पराग ने शेफाली की मौत को लेकर फैली अफवाहों को भी खारिज किया और साफ कहा, वो कभी हानिकारक दवाइयों का सेवन नहीं करती थी। ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अक्षय कुमार ने हाल ही में द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर अपनी फाइनेंशियल सोच को लेकर बड़ा खुलासा किया। उन्होंने बताया कि बचपन में जब सुना कि जितेंद्र साहब का 100 करोड़ का एफडी है, तब से उन्होंने ठान लिया कि एक दिन मुझे भी ऐसा एफडी बनाना है। पहले टारगेट था 100 करोड़, फिर 1000 करोड़, अब चाहत है 2000 करोड़ एफडी की। कपिल शर्मा ने मजाक में पूछा, तो सबसे बड़ा एफडी कितना है? अक्षय ने हंसकर कहा, वो मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन क्या अक्षय की मिडिल क्लास आदतें आज भी वही हैं? जवाब है हाँ, वो आज भी बच्चों के पीछे पीछे लाइट और पंखे बंद करते हैं। अक्षय कहते हैं, ये कंजूसी नहीं बल्कि संसाधनों की कद्र करना है। याद दिला दूं, अक्षय लगातार 8 सालों तक देश के सबसे बड़े टैक्स पेयर रहे हैं और उन्होंने कोविड और सोशल वर्क में करोड़ों रुपए डोनेट किए हैं। अक्षय कुमार मेहनती स्टार, जिम्मेदार इंसान, बैड पॉलिटिशियन। स्वरा भास्कर के पति और एनसीपी एसपी नेता फहद अहमद ने कंगना रनौत को कहा, बैड पॉलिटिशियन। एक इंटरव्यू में उनसे सेलिब्रिटीज को हैशटैग देने को कहा गया और कंगना के नाम पर उनका जवाब था अन बैड पॉलिटिशियन। फहद का कहना है कि मंडी में बाढ़ के दौरान कंगना ने सांसद होने के बावजूद कुछ नहीं किया। उनका काम था सरकार से फंड दिलवाना, जनता के लिए आवाज उठाना। लेकिन दिलचस्प बात ये रही कि उन्होंने कंगना की एक्टिंग की तारीफ भी की। बोले, वो शानदार एक्ट्रेस हैं लेकिन बहुत खराब पॉलिटिशियन। वैसे खुद कंगना भी कह चुकी हैं कि राजनीति उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आ रही। तो कौन है महिका शर्मा? अब सोशल मीडिया पर चर्चा है कि हार्दिक पंड्या की नई गर्लफ्रेंड मॉडल महिका शर्मा है। हार्दिक पंड्या फिर से सुर्खियों में है, इस बार क्रिकेट नहीं बल्कि उनकी अलिज्ड नई गर्लफ्रेंड महिका शर्मा को लेकर। हार्दिक की शादी नताशा स्टैनकोविक से मई 2020 में हुई थी, लेकिन जुलाई 2024 में दोनों ने अलग होने का ऐलान किया। हार्दिक डेट कर रहे हैं मॉडल महिका शर्मा। महिका ने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस में डिग्री लेने के बाद मॉडलिंग शुरू की। वो तनिष्क, वीवो और यूनिक्लो जैसे बड़े ब्रांड्स के लिए काम कर चुकी हैं और मनीष मल्होत्रा जैसे डिजाइनर्स के लिए रैंप वॉक। 2024 में उन्हें मॉडल ऑफ द ईयर न्यू एज का अवार्ड मिला। प्रोफेशनलिज्म के लिए वो जानी जाती हैं। आई इन्फेक्शन और हील टूटने के बावजूद भी उन्होंने रैंप वॉक पूरा किया। फिलहाल हार्दिक और महिका दोनों ने अपने रिश्ते पर कोई बयान नहीं दिया है। अफवाह है या सच्चाई, ये आने वाला वक्त बताए। काजोल और ट्विंकल खन्ना के टॉक शो टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल में उस वक्त सब हैरान रह गए जब ट्विंकल खन्ना ने आशिक कपूर को लेकर ऐसा किस्सा सुनाया कि आलिया भट्ट के होश उड़ गए। दरअसल बातचीत के दौरान आशिक कपूर का जिक्र छिड़ा, तभी ट्विंकल ने कहा, आलिया के ससुर जी की वजह से मैं लगभग कपूर बन गई थी। एक बार उन्होंने मेरे बर्थडे पर ट्वीट किया था कि जब मैं माँ के पेट में थी वो मेरे लिए गाना गाते थे। लोगों को लगा मैं उनकी नाजायज बेटी हूँ। ट्विंकल की ये बात सुनकर आलिया चौंक गई और वरुण धवन को समझ ही नहीं आया कि कैसे रिएक्ट करें। याद दिला दें, आर्शी कपूर और ट्विंकल की मां डिंपल कपाड़िया ने साथ में बॉबी से डेब्यू किया था। आलिया ने भी आर्शी कपूर संग बिताए खूबसूरत पलों को याद किया और कहा, मुझे उनकी बहुत याद आती है। लोग राह को देखते हैं तो कहते हैं कि वो मिनी आर्शी कपूर और आलिया भट्ट जैसी लगती है। चलती ट्रेन से कूदी बॉलीवुड एक्ट्रेस। बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा शर्मा हाल ही में एक खतरनाक हादसे का शिकार हो गई। मुंबई लोकल ट्रेन से सफर कर रही थी करिश्मा। दोस्त पीछे छूट गए और इसी डर से वो चलती ट्रेन से कूद पड़ी। गिरने के दौरान उनकी पीठ और सिर पर गंभीर चोटें आई। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। अपनी इंस्टा स्टोरी में करिश्मा ने लिखा, मेरी पीठ और सिर में चोट लगी है लेकिन मैं मजबूत हूँ, कृपया मेरे जल्दी ठीक होने की दुआ करें। उनकी दोस्त ने भी अस्पताल से तस्वीर शेयर कर लिखा, यकीन नहीं हो रहा करिश्मा ट्रेन से गिर गई। रागनी MMS रिटर्न्स और प्यार का पंचनामा 2 जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी करिश्मा। फैंस सोशल मीडिया पर उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। नीरज घेवन निर्देशित होमबाउंड ने पुष्पा 2, कन्नप्पा, कुबेरा और अनुपम खेर की तन्वीद ग्रेट को पछाड़ते हुए बाजी मारी है। भारत ने अपने ऑस्कर 2026 के लिए आधिकारिक एंट्री चुन ली है और ये है होमबाउंड। धर्मा प्रोडक्शंस की इस फिल्म में ईशान खट्टर, विशाल जेठवा और जानवी कपूर मुख्य भूमिकाओं में हैं और इसे एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूस किया है मार्टिन स्कॉर्सेसी। फिल्म कोविड-19 महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों के विस्थापन और 2 दोस्तों चंदन और शोएब की कुशपुस्तक की संघर्ष भरी यात्रा को दिखाती है। कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 में अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में प्रीमियर के बाद टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी इसने धूम मचाई। नीरज घेवन कहते हैं, ये हमारी मिट्टी और हमारे लोगों से उपजा हुआ प्यार है और इसे दुनिया तक पहुंचाना गर्व की बात है। तो तैयार हो जाइए। होमबाउंड भारत की तरफ से ऑस्कर 2026 की रेस में बॉलीवुड अपडेट्स प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।